अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अमान इंजीनियरिंग जो चैनल है हमारा। और इस चैनल में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें हम रिपेयर कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ऐसे ही उस वीडियो के साथ साथ ये वीडियो जो है हम बना रहे हैं यूपीएस की। ये जो मॉडल है हमारा क्राउन का है। क्राउन का मॉडल जो है वो होमेज के वर्टेक्स के और क्राउन वाला और इस तरह के बहुत सारे जो यूनिट हैं उन्होंने एक तरह के बनाए हुए हैं, जिसमें आप ये देखते हैं कि इसमें इस तरह का कार्ड लगा होता है ऊपर, ठीक है ना। ये सोलर वाला एमपीपीटी कार्ड लगा हुआ होता है। ये आप अक्सर देखते हैं इस यूपीएस के ऊपर लगा हुआ होता है। ये मैंने निकाला हुआ है इस वक्त। और इसका जो बॉडी है वो देखें, ये क्राउन ज़ेवियर है। और ये इसकी जो है ना स्पेक शीट है। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये इसकी स्पेक शीट है, क्राउन ज़ेवियर। और ये इसका जो है ना फ्रंट है इस तरह से, ठीक है ना। इसमें चार्जिंग वार्जिंग सारी चीज़ें इसमें लगी हैं। खोला हुआ है इस वक्त मैंने पैनल इसका, क्योंकि ये फॉल्ट में था। और फॉल्ट भी ऐसा था कि इसने बड़ा तंग किया मुझे। 2-2.5 दिन मुझे लग गए हैं इसको फॉल्ट ट्रेस करने में। इसमें 2 मसले आए थे। एक तो ये इसकी सप्लाई जो है ना वो लोड नहीं ले रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की, इसमें बहुत सारे काम करके देखे, लेकिन सप्लाई लोड नहीं लगी। वो पंखे जो इसके ना, जो कूलिंग फ़ैन है, मैं आपको कूलिंग फ़ैन दिखाता हूँ। अभी ये जो कूलिंग फ़ैन है अभी चल रहा है, बिल्कुल बेहतरीन चल रहे हैं। ये कूलिंग फ़ैन 2 लगे होते हैं इसमें। ये कूलिंग फ़ैन ही जो है ना नहीं चल पा रहे थे। तो जैसे ही कूलिंग फ़ैन लगाओ इस सर्किट पे, और ये सर्किट जो है ना फ़ौरन बंद हो जाए। इसकी एलसीडी जो है ना फ़ौरन बंद हो जाती थी। ये एलसीडी अभी तो माशाल्लाह बेहतरीन डिस्प्ले आ रहा है। इस वक्त चार्जिंग पे लगा हुआ है। ये देखें, इनपुट आउटपुट सब वोल्टेज दिखा रहा है। और ये देखें इंडिकेशन भी यहाँ पे दे रहा है कि ये चार्जिंग पे चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको ऑपरेशन करके दिखाता हूँ इसका, कि और फिर इसके बाद फॉल्ट भी मैं आपको बताता हूँ। मैं इसकी अभी चार्जिंग बंद कर रहा हूँ। मैंने जैसी चार्जिंग बंद की, ये देखें ये आ गया नॉर्मल पोजीशन पे। इसकी एक इंडिकेशन अब जलनी शुरू हो गई जो कि बैकअप की है। और ये देखें आप कि इनपुट वोल्टेज 0 दिखा रहा है और आउटपुट वोल्टेज 237। बैटरी इस वक्त लो है, ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो बैटरी के 2.3 पॉइंट ये दिखा रहा है, ठीक है ना। ये चेक करें। बाकी लोड वगैरह भी हमने इसका टेस्ट कर लिया है। और मैं दोबारा से चार्जिंग पे लगाता हूँ। देखें इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है फ़ौरन, फ़ैन की स्पीड भी बढ़ जाती है। देखिएगा अभी, ये देखें इसकी इनपुट वोल्टेज है, चेक कीजिएगा। ये देखें चार्जिंग हो रही नीचे, आप देख रहे हैं बैटरी का इंडिकेशन 3-4 ये इंडिकेशन। छोटी बैटरी है असल में, 65 एम्पेयर की है, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं। तो इसमें हम काफ़ी चीज़ें जो है ना टेस्ट कर लेते हैं, तो हमें बड़ी बैटरी की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्राउन का मॉडल, और ये हमने सारा खोला हुआ था। और ये इतना जो है ना इसने परेशान किया कि इसकी कोई हद नहीं है। मैं इसके सर्किट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, उसके बाद फिर हम फॉल्ट की तरफ चलते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है ना सेम है। मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि कोई शॉर्ट वॉर्ट ना हो जाए चीज़ें। मैं इसको निकाल देता हूँ पावर, और इसको बंद करके ये देखें आराम से ही बंद हो गया। अच्छा, ये चक्का देखें आप, अब एक देखिएगा, ये ऑन होगा, ऑन हुआ ही है इसका। 1 मिनट चलें, बैरल इसको मैंने बंद कर दिया अभी। और इसको हम जो है ना मज़ीद इसकी अब देखते हैं चीज़ें कि इसमें हो क्या रहा था कि ऑन नहीं हो रहा था। ऑन होने के साथ जो है ना वो ये हो रहा था कि ना एलसीडी इसकी ऑन ऑफ हो जा रही थी। तो हमने ये मसला ये हल कर दिया, और ऑफ़ भी नहीं हो रहा था, इस स्विच से ऑफ़ नहीं हो रहा था। तो बहरहाल हमने ये मसले हल किए हैं। तो ये मेन जो इसका जो ट्रांसफार्मर है, ये मेन ये इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। ये इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर के साथ ही जो है ना इसका लगा हुआ है चार्जिंग का ट्रांसफार्मर। ये चार्जिंग करता है, जो कि आपको पता ही है, जो लोग काम करते हैं वो बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। लेकिन जो नहीं काम कर रहे, जो सीख रहे हैं, ये उनके लिए है ये वीडियो। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको दिखाता हूँ। मैं इसके कनेक्टर निकाल देता हूँ और थोड़ी सी इसकी ब्रीफ, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बताता मैं, थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये देखें इसमें लगे हुए हैं आउटपुट के इन्वर्टर के ट्रांजिस्टर 740, जो कि एच ब्रिज भी कहलाता है जो है ना, ठीक है ना। ये इसके चार्जिंग के ट्रांजिस्टर हैं। ये इसका ब्रिज डायोड है जो कि मेन एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। ये चार्जिंग के ट्रांजिस्टर्स हैं, मॉसफेट कह सकते हैं इसको। इसकी ये लगी हुई है LM324 आईसी, जो कि बैटरी सेंसिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। और ये इसका है मेन प्रोसेसर। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है इसका मेन प्रोसेसिंग आईसी,
जो कि सारा सर्किट जो है ना वो प्रोसेस कर रही है, ठीक है ना। ये इसके ऑप्टो कपलर्स वगैरह लगे हुए हैं ऑन ऑफ के, कुछ शटडाउन के, ठीक है ना। और मेन जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ से जो सप्लाई यहाँ पे बनती है इन्वर्टर की, जो हाई वोल्ट है वो यहाँ पे आती है इन डायोड्स पे, और इन डायोड्स से डीसी बन के, हाई फ्रिक्वेंसी की डीसी बन के इस कैपेसिटर पे आ जाती है। और इस कैपेसिटर के बाद इस वाले जो स्विच है लैम्प मॉसफेट कहलाता है, यहाँ पे आती है, और यहाँ से स्विच ऑन करके इसकी सप्लाई यहाँ पे आ जाती है मॉसफेट पे, और यहाँ से हमें आउटपुट मिलती है मॉडिफाइड साइन पे, ठीक है ना। तो ये है इसका जो कि बताना था। इसके अलावा चले हम अब आ जाते हैं फॉल्ट पे। फॉल्ट इसका क्या था? फॉल्ट तो मैंने बता दिया कि इसमें क्या इशू आ रहा था, लेकिन इशू हल कैसे किया ये मैं बताने जा रहा हूँ उनको। तो मैं थोड़ा सा कनेक्शन वगैरह हटा लूँ इसके, ताकि ये शॉर्ट ना हो जाए, और थोड़ा सा इसको मोबाइल को नीचे कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखें अब जो है ना मैं बताता हूँ। देखें ये तो एक तो जो ऑन नहीं हो रहा था ना, ऑन का मसला ये था कि यहाँ पे एक लगता है छोटा सा कैपेसिटर पिन नंबर 3 से। पिन नंबर 3 जो है ना वो करंट सेंसिंग की है, जो कि मॉसफेट वगैरह की जो 3845 के जो साथ जो मॉसफेट लगा होता है उसकी सोर्स पे से यहाँ करंट आ रहा होता है, और मामूली से वोल्टेज आते हैं जो कि सेंस करता है कि हाँ ये लोड ले रहा है। तो ये लोड ही नहीं ले रहा था, तो हमने इसका लोड वगैरह जो सब किया मामला, तो फिर ये मामला जो है वो सेट हो गया और प्रॉब्लम हमारी हल हो गई। अच्छा, ये इशू इसमें जो वो था ना, क्या नाम है, ये तो हो गया ऑन का चक्कर कि ऑन यहाँ से कैपेसिटर लगाया हमने ऑन हो गया। अच्छा, दूसरा जो इशू था वो ऑफ़ नहीं हो रहा था। ऑफ़ के लिए जो ना हमने इतनी मेहनत की इसके ऊपर, सारी चीज़ें हमने कैपेसिटर वगैरह भी चेंज करके देख लिए थे ये वाले सप्लाई के, और ये वाला कैपेसिटर मैंने कहा शायद इससे इशू हो रहा है। फिर रेजिस्टेंस वगैरह चेक की, इसके सारे जितने भी नीचे रेजिस्टेंस थी सप्लाई की वो सारी चेक कर ली, तब भी मसला हल ना हो। तो फिर जो है ना ये सारे ट्रांसफर्स के चेक किए, मैंने कहा शायद ट्रांसफ़र वगैरह कोई लीक हो रहे हैं या कोई ऐसी कोई चीज़ शॉर्टेज वगैरह हो रही है, तो इसमें कोई इशू हो सकता है। लेकिन ये भी ठीक थी, रेजिस्टेंस सारी सही थी, इसकी आईसी भी ज़्यादा काम कर रही, तो आईसी में तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो फिर मैंने क्या किया कि ये मॉसफेट जो है ना मैंने आउटपुट से शॉर्ट किया। ये जो है ना शट डाउन के लिए मॉसफेट बोल रहा हूँ, ऑप्टो कपलर। ये ऑप्टो कपलर जब मैंने यहाँ से शॉर्ट किया तो ये ऑफ़ हो गया, सप्लाई ऑफ हो गई। तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये ऑफ़ हो गई, इसका मतलब है कि यहाँ से ऑप्टो कपलर ख़राब होगा। मैंने ऑप्टो कपलर चेंज कर दिया। ऑप्टो कपलर चेंज किया तो ये ऑप्टो कपलर से भी सेट नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया कि ये यहाँ का एक जंपर ही देखें, यहाँ से ये जंपर मैं लगाया, ये पिन यहाँ से ब्रेक था, और यहाँ से मैंने ये ऑप्टो कपलर से लेके जंपर मैंने यहाँ कर दिया इस जगह पे, यहाँ पॉइंट आ रहा है, यहाँ मैंने जंपर किया तो ये मामला ठीक हो गया और ये ऑफ़ होने लग गया। जब मैं स्विच ऑफ करता था तो ऑफ़ हो जाता था। ये फॉल्ट था, और इसने फॉल्ट ने बड़ा ही तंग किया, बेपनाह जो है ना रुला दिया समझ लें कि 2.5-3 दिन तक जो है ना मैं लगा रहा हूँ। और भी काम थे, लेकिन मैं इस पर दिमाग लड़ाता रहा कि इसमें हो क्या रहा है, क्या सिचुएशन हो रही है, और माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो बस मैंने कहा ये रिपेयरिंग की अपडेट थी आज की, मैंने कहा कि मैं ये बता दूँ। ये अगर होमेज का वर्टेक्स मॉडल अगर हो तो उसमें भी यही सर्किट सेम लगा हुआ है, और अगर ये क्राउन का आता है ज़ेवियर जो है मॉडल है, तो उसमें भी यही जो है ना इसमें है। और ये जो क्राउन का मॉडल है ये तकरीबन 1200 वी है ज़ेवियर, मैं इसकी स्पेक शीट देख के बता रहा हूँ। और पीवी इनपुट 15 से 18 वोल्ट डीसी है, मैक्सिमम जो पीवी है 80 वोल्ट डीसी तक जाएगी, और 60 एम्पेयर का इसका पीवी का मॉड्यूल है जो मैंने सर्किट आपको दिखाया था। और इसकी जो पावर आउटपुट है तकरीबन 900 वाट है, ठीक है ना, 900 वाट इसकी पावर आउटपुट है, यानी एसी आउटपुट आप 900 वाट तक इससे ले सकते हैं। और जो एसी इनपुट का जो चार्जिंग करंट है वो 10 एम्पेयर्स का है, ठीक है ना। तो ये था इसका मामला, ये माशाल्लाह से ही हल हो गया। तो अब हम इसको पैक करेंगे और कस्टमर के हवाले करेंगे। कस्टमर बेचारे बड़े परेशान थे और काफ़ी जो है ना वो कह रहे थे कि भाई मुझे परेशानी हो रही है, क्योंकि उनको काम ऐसा है कि उनको यूपीएस वगैरह पे काम करना पड़ता है। तो माशाल्लाह से ये चीज़ हम सेट हो गई है, तो अभी इसको उनके हवाले करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और दूसरी बात ये कि अगर कोई क्वेरी है, आपको कोई चीज़ पूछनी है, कोई सवाल, कोई ऐसी कोई चीज़ है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो आप जो है ना वहाँ से ऐड कर लें व्हाट्सएप पे, और हमसे जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं वो पूछें, सवाल जवाब ये वो। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए, तो माशाल्लाह से वो भी कमेंट्स कर रहे होते हैं और लोगों के जो सवाल आते हैं उनके जवाब दे रहे होते हैं। तो आप भी आएँ
आप भी कोई क्यूरी, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्री डिस्कशन आप में हिस्सा ले सकते हैं। तो हमारी वीडियो आज यहीं तक थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दीगर वीडियोस और दीगर फॉल्ट के लिए हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, और बहुत सारे माशाल्लाह हमने वीडियो डाली मुख्तलिफ़ हवाले से, तो आप उन वीडियो से आप इस्तेफ़ादा हासिल करें। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए आप जब बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपको अगली वीडियो भी मिल जाएगी आराम से देखने को। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।